हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल 88 पोर्टल था और उस 88 पोर्टल में बहुत सारे जो कार्मिक साइकिल है उनकी एंडिंग की शुरुआत हो चुकी है। और बहुत सारे जो डिवाइन सोल्स हैं ना, जो बहुत लंबे समय से कार्मिक साइकिल में फंसे थे, उन कार्मिक साइकिल्स की एंडिंग जो है ना होने की तैयारी शुरू हो चुकी है। और ट्रिगर्स तो आपको 19 अगस्त तक मिलते रहेंगे, लगातार मिलते रहेंगे, क्योंकि ये कर्मा क्लियरिंग का है वक्त और बैलेंसिंग का वक्त है, स्टेबिलिटी का वक्त है। और इसमें आपको हो सकता है कि आपकी माइंड में काफ़ी सारे विज़न 111 फिर से मैंने देखा। इससे पहले मैंने वीडियो एक बनाई थी तो उसमें भी 111 नंबर जो है ना पर मेरी नज़र पड़ी थी। और अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो भी 111 नंबर पर मेरी नज़र पड़ी। तो इट मीन्स है कि आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव के साथ साथ आपको इंटीग्रिटी में रहना है, यानी कि आप माइंड बॉडी सोल से अलाइंड होना ज़रूरी है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ट्रिगर के तौर पर आपके माइंड पर बहुत ज़्यादा अटैक होने की संभावना इस वक्त में बनेंगी, क्योंकि लोगों को पता है कि ये वक्त जो है ना कर्मा क्लियरिंग का है। तो लोग चाहेंगे कि आप नए कर्मा क्रिएट करो, ताकि आपके वो जो कर्मा क्लियरिंग की एंडिंग होने वाली है वो ना हो पाए। वो आपको स्टक रखना चाहते हैं, वो इसीलिए आपको ऐसी एनर्जीज़ देने की कोशिश इस वक्त में कर सकते हैं ताकि आपके द्वारा कुछ नए कर्मा क्रिएट हो सके। तो नए कर्मा क्रिएट करवाने के लिए वो आपकी एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं, आप पर साइकिक अटैक कर सकते हैं, आपको मतलब किसी भी तरीके से आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस किया है, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है आपकी फ़ोटोज़ के साथ में। आपकी एनर्जीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, आपकी एनर्जीज़ को डिस्टर्ब किया जा रहा है। मुझे कई बार विज़न में, कई बार डाउनलोड्स के थ्रू ये बात पता चली है कि लोग आपकी फ़ोटो का इस्तेमाल करते हैं, आप पे कुछ जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने की कोशिश करते हैं आपकी फ़ोटोज़ के माध्यम से। और इसीलिए वो आपकी हो सकता है आपकी सोशल मीडिया आईडीज़ में आ करके फेक आईडी के थ्रू वो आपकी फ़ोटोज़ को कलेक्ट करते हैं। रिसेंट की फ़ोटोज़ के साथ में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वो रिसेंट की एनर्जीज़ होती हैं, तभी लोग आपकी रिसेंट की फ़ोटोज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पुरानी फ़ोटोज़ तो उनके पास ऑलरेडी होंगी। तो जो लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ में रहते हैं तो वो आपके पुरानी फ़ोटोज़ के साथ में तो ये करते रहते हैं, लेकिन उन्हें आपकी करंट की एनर्जीज़ चाहिए होती है। तो करंट की एनर्जीज़ के लिए आपके रिसेंट की फ़ोटोज़ के साथ में वो आपको लो में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आपकी एनर्जीज़ को लो करने की कोशिश की जा सकती है। इसके अलावा आपको मेंटल इलनेस दी जा सकती है किसी भी माध्यम से। आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज़ को चेंज करके भी लोग आपको मेंटल जेल में डालने की कोशिश कर सकते हैं। और आपको मेंटल जेल में डालेंगे, मेंटल इलनेस लेकर आएंगे, तो आपकी जो डेली रूटीन की जो लाइफ है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और उससे डिस्टर्बेंस से आपका जो और भी जो चीज़ें हैं ना वो डिस्टर्ब होंगी। तो यानी कि वो चाहते हैं कि वो हर तरीके से आप पर वार इसीलिए करना चाहते हैं ताकि आप हर तरीके से टूट कर बिखर जाओ। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ग्रुप में ये काम कर रहे हैं, और ग्रुप में वो
लोगों को टास्क देते हैं कि आपको ये काम करना, किसी को कुछ और दे दिया, किसी को कुछ और दे दिया, किसी को बता दिया जाएगा कि आपको उसकी फ़ोटोज़ के साथ में ये करना है, किसी को ही बता दिया जाएगा कि आप उसको फ़ोन करके उसको एनर्जीज़ जो है ना उसके ऊपर गंदी छोड़नी है, या फिर कुछ लोग स्टेटस के माध्यम से आपकी एनर्जीज़ को लो करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि आप कुछ नहीं हो, यू आर नथिंग, दे आर एवरीथिंग, वो ये आपको दिखा सकते हैं। तो इस वक्त में बहुत सारे मेंटल कियोस जो है ना वो आपकी लाइफ में इस 88 पोर्टल के असर तक, 88 पोर्टल का असर जो होता है 15 डेज़ के अराउंड तक रहता है, 15 डेज़ से 25 डेज़ तक, यानी 26 ऑफ अगस्त तक रहेगा इसका असर। तो ये 88 पोर्टल का असर जब तक रहेगा तब तक ये जो चीज़ें हैं बहुत ही हैवीली तौर पर होंगी, क्योंकि ये एंडिंग का टाइम है। तो जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं जो अभी तक आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा ये प्रपंच करती आई हैं, ये तो वो एक्टिव बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होंगी, क्योंकि उनको भी पता है कि आपको किसी भी तरीके से हाई वाइब्रेशन में नहीं रहने देना। अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहे तो वो जो उनके पास मतलब जाना है, जो आपकी एनर्जी उन्होंने खींची और उसके बाद में वो अबंडेंस, वो प्रॉस्पेरिटी वो लेने वाले हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ना, अगर आप हाई वाइब्रेशन में रहोगे तो आपके पास आएंगी, क्योंकि एनर्जीज़ जो एंजल्स है ना वो एनर्जीज़ को ही जो ब्लेसिंग्स है ना वो देते हैं। तो वो आपकी हाई एनर्जीज़ आपके पास रहेंगी तो आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा। जब आपका ऑरा प्रोटेक्ट रहेगा तो ब्लेसिंग्स भी तो आपके पास आएगी। इसीलिए वो आपकी एनर्जीज़ को लो करने की कोशिश करके आपके ऑरा को वीक करेंगी, और जब आपका ऑरा वीक होगा तो वो आपकी एनर्जीज़ का इस्तेमाल अपनी ब्लेसिंग्स के लिए कर लेंगे। तो यहाँ पर जो ब्लेसिंग्स का जो ट्रांसफ़र होता है वो इसी माध्यम से होता है, और वो आपके जो भाग्य को चुराने की जो बात की जाती है वो इसी तरीके से चुराई जाता है, क्योंकि जब आपकी एनर्जीज़ स्नैच की जाती हैं तो उस ड्यूरेशन में आपके अंदर वो अपनी एनर्जीज़ जो है ना इनबिल्ट कर देते हैं, और उसके माध्यम से वो जो कुछ भी सोचेंगे वो आप करोगे, वो सारा कुछ आप करोगे। यानी कि जैसे जो कुछ भी उन्होंने गंदा सोचा है आपके बारे में वो आपके दिमाग में आएगा, आप करना शुरू कर दोगे। आपके दिमाग में अच्छी थॉट आ रहे होंगे, सडनली आपको लगेगा अरे ये क्या मेरे दिमाग में थॉट आने लगे बुरे से। आप तो अच्छा सोच रहे थे, आप पॉजिटिव थे, अचानक से आपको नेगेटिव कैसे हो गए। आपके दिमाग में आप नहीं चाहते हो कि आपके दिमाग में ये थॉट आए, फिर भी आ रहे हैं। तो वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो लोग सोच रहे होते हैं। तो उनकी सोचने की वजह से जब आपके अंदर वो एनर्जीज़ डाली गई हैं तो वो काम आप करना शुरू कर देते हो। आप लोगों की बैकबैटिंग भी कर सकते हो। जब आपके ऊपर किसी भी तरीके के रिचुअल्स होते हैं तो आप वही काम करने लगोगे जो उनकी मंशा है कि आप करो ये काम। तभी आपकी जब एनर्जीज लो हो जाती है, आप इस काम में इंडल्ज हो जाते हो, तो आपकी वो ब्लेसिंग्स जो है ना वो चुरा लेते हैं, और वो ब्लेसिंग्स के थ्रू वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी इस वक्त में, क्योंकि ये एंडिंग का मंथ है, एंडिंग वाला पोर्टल है, और ऐसे में आपकी एनर्जीज़ को लो करने की पूरी कोशिशें, साजिशें, षड्यंत्र बहुत बुरी तरीके से होंगे इस वक्त में, क्योंकि लोग बौखलाए हुए हैं कि अगर इसकी एनर्जीज़ को लो नहीं किया गया तो हमारी जितनी भी अबंडेंस अभी तक हमने गेन की ना वो छिन जाएगी। क्यों? क्योंकि परमात्मा को ये बातें सब पता होती हैं, लेकिन वो देखता है, वो अपने एंजल्स को भेजता है। हर जगह परमात्मा नहीं जा सकता, तो उन्होंने जो एंजल्स, जो देवदूत जो उन्होंने नियुक्त किए होते हैं उनको वो भेजते हैं, और एंजल्स क्या करते हैं, वो आपकी एनर्जीज़ के थ्रू आपको वो सारी ब्लेसिंग्स जो है ना यूनिवर्स जो है ना देता है। यूनिवर्स में जो हम सेंड करते हैं वही हमें, जो हमारी जो चीज़ें होती हैं तो वो हमें, अगर हमारी एनर्जीज़ में नेगेटिव चीज़ें हैं
तो यूनिवर्स हमें नेगेटिव, जितनी भी नेगेटिव है वहाँ पर सराउंडिंग में, वो सारी चीज़ें हमें नेगेटिव रिवर्स में देता है। और अगर हमारी एनर्जीज पॉजिटिव हैं और हम यूनिवर्स में वो टकराई जा कर के, वाइब्रेशन हाई है, टकराई जा कर के, तो वहाँ पर क्या होता है, वो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं ब्लेसिंग्स के तौर पर। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं कि यूनिवर्स हमें वही चीज़ें देता है जो हम यूनिवर्स में भेजते हैं। इसीलिए हमारी एनर्जीज़ को लो किया जाता है ताकि हम कुछ गलत बोलें और जिससे हमारा जो भाग्य है वो हम तक ना पाए और वो किसी और को मिल जाए। तो इसीलिए सारी चीज़ें की जाती। तो 88 जो पोर्टल है, जो मैं 888 जो पोर्टल की बात जो मैं कर रही हूँ यहाँ पर, वो इसीलिए, ये सारी बातें मैंने इसीलिए की हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें इस ड्यूरेशन में काफ़ी मात्रा में होने वाली हैं और आपको पूरी तरीके से पागल बनाने की कोशिश की जा सकती है। जो अभी तक होता आ रहा है उसका एक्सट्रीम लेवल जो है ना, इस वक्त में होने की संभावनाएं हैं। और जो 888 में, जैसे 888 नंबर जो है ना, शनि का है, राहु का है और चंद्रमा का है। राहु आपको गेन देता है, 1111, वाओ दैट्स ग्रेट। राहु आपको गेन देता है, चंद्रमा आपका मन है और शनि आपके कर्म है। जब इस वक्त में, जब 88 पोर्टल है, शनि महाराज का ईयर है, तो जब आप बुरा बोलने लग जाओगे, जब आपकी एनर्जीज लो हो जाएंगी, तो क्या होगा कि आप पर शनि महाराज क्रोधित हो जाएंगे और उस ड्यूरेशन में क्या होगा कि वो उन्होंने आपकी एनर्जीज जो स्नैच की हुई होती है, वो अपने जो जितना भी उनको ब्लेसिंग्स मिलने, वो अपने आप को इतना अच्छा, इतना काम एंड कूल, इतना बढ़िया बनाकर उस वक्त में रखेंगे कि जैसे उन भर धर्मात्मा कोई है नहीं। ऐसे वो आपके वो उस ड्यूरेशन में, जब आपकी एनर्जीज लो होंगी, तो उस ड्यूरेशन में वो ऐसा शो करेंगे। तो सारी जो ब्लेसिंग्स हैं वो उनके पास पहुंच जाती हैं, क्योंकि शनि महाराज को तो एनर्जीज़ को ब्लेसिंग्स देनी होती है। मोनो शनि महाराज ने बोला कि इस एनर्जीज़ को आपको ब्लेसिंग्स देनी है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है। तो वहाँ पर आपकी एनर्जीज़, जब वो उनको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, फिर वो क्या करते हैं, फिर जो न्यू मून आता है, उस न्यू मून के ड्यूरेशन में आपकी एनर्जीज़ आपको दे दी जाती हैं और अपनी एनर्जीज़ वो ले लेते हैं। क्यों? आपको उनको ब्लेसिंग्स चाहिए होती है, उनको एनर्जी चाहिए होती है और वो उनको मिल चुकी है। उसके बाद में आपकी एनर्जीज़ का उन्हें कोई मतलब नहीं होता, फिर वो एनर्जी आपको दे दी जाती है। फिर आप लो वाइब्रेशन में रहो, आप परेशान रहो, आप टेंशन में रहो। उनका जो काम था वो उन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पर एनर्जीज़ का जो खेल है वो इस तरीके से चलता है। तो लॉन्ग रन में ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इफ़ेक्ट डालती हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैंने शायद इसका एग्जांपल दिया था कि हम किसी गलत चार्जर को मोबाइल में फिट करते हैं, उससे हमारा मोबाइल चार्ज तो उस वक्त में तो हो जाता है, लेकिन वो लॉन्ग रन में चार्जर भी ख़राब होता है और मोबाइल भी ख़राब होता है। तो तुरंत तो उनको ब्लेसिंग्स मिल जाती हैं, उनको सब कुछ मिल जाएगा, अबंडेंस मिल जाएगी, ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप तो सोचते हैं कि मैंने तो कोई गलत काम किए नहीं है, आपने तो हमेशा से अच्छे काम किए हैं, आपने अच्छे इंटेंशन रखे हैं। उस ड्यूरेशन में पता नहीं क्या हो जाता है कि मैं इतना बड़बड़ाने लगती हूँ, मैं इतना बफलने लगती हूँ, इतना गुस्सा करने लगती हूँ। क्या हो जाता है, एनर्जीज इतनी लो कैसे हो जाती हैं। अब भगवान के आगे आप मिन्नतें करते हो, प्रार्थना करते हो, तो भगवान ये सोचते हैं कि मैंने तो इस बच्ची को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं, फिर ये क्यों रो रही है। तो भगवान भी देखते हैं वहाँ पर वो चीज़ें कि इसको तो वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, फिर क्यों नहीं मिली है। तो आपकी वो जो
पूरे रिकॉर्ड को देखा जाता है, आकाशिक रिकॉर्ड, जिसमें आपके गुड और बैड दोनों कर्माएँ रिकॉर्ड किए जाते हैं, आपके इंटेंशंस तक रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी खोल खोल के 4 5 6 राइट देखी जाती हैं। तो वो जब देखा जाता है तब इनके जो बुरे कर्मा जो जिन्होंने ये घपला किया होता है, षड्यंत्र किया होता है, उनके षड्यंत्र का जो चिट्ठा, काला चिट्ठा है, वो खुलता है और उस काले चिट्ठे से फिर इनके उल्टी गिनती इनकी शुरू होती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ईश्वर पर फेथ बना कर रखना होगा, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा आपको फेथ बना कर रखना होगा। और देखो मेरे से उल्टा बोल दिया मैंने, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा फेथ बना कर रखना होगा। दूसरी बात, खुद पर भी फेथ बना कर रखना होगा, और किसी के लिए भी उल्टा शब्द मत निकालिए, क्योंकि आपकी यहाँ पर हालांकि आपको मिलेगा सब कुछ, जो कुछ आपसे छीना गया वो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन कहते ना कुछ चीज़ें आपको देर में मिलेंगी, कुछ हो सकता है जल्दी मिल जाए। तो ये आपकी अपने कर्म पर निर्भर करता है कि आपके कर्म किस तरीके के हैं। कभी क्या होता है कि जो हमें रास्ता, इतना लंबा सा रास्ता है और वो हमें क्रॉस करना है। अब हमारे पैर में चोट लग गई है तो हम धीरे धीरे करके जाएंगे, और या हमारे पैरों में दर्द है तो हम धीरे धीरे जाएंगे, और अगर हम स्वस्थ हैं तो हम जल्दी जल्दी तेज़ी से चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आप किस तरीके से उस रास्ते को कवर करते हो। तो जब आप अच्छे से रास्ता कवर कर लोगे तो ब्लेसिंग्स जो है ना आपको उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। और अगर आपके रास्ते में कोई ब्लॉकेजेस आ गया तो हो सकता है थोड़ा सा डिले हो जाए, बट आपको मिलेगी। यहाँ पर वो चीज़ रखी हुई है, वो आपको मिलेगी। अब बीच में किसी ने आकर के पहले ही उस रास्ते में रोड़े अटका दिए, ब्लेसिंग्स के रास्ते में रोड़े अटका दिए, आपको पीट पाट दिया, आपकी चीज़ें चुरा ली, तो क्या होगा कि आपका जो वो सफ़र है ना वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, और जाकर के आपकी वो चीज़ें उठा ली, जाकर के सपोज दैट उठा ली। अब यहाँ पर जो उस व्यक्ति ने उठाई वो उस ड्यूरेशन में जब तक आप पहुँचोगे तब तक तो वो उस चीज़ का उपयोग करेगा ही ना, उसने उस चीज़ का उपयोग किया। लेकिन आपकी वो जो चीज़ है वो आपके हिस्से में है, वो आपको मिलेगी उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति ने वहाँ से वो चीज़ें जिसकी नहीं थी उसने चुराई है, तो वो उसका उपयोग तो उसने कर लिया उस ड्यूरेशन में, बड़ी खुशी खुशी कर लिया, लेकिन उसको वो वापस रखनी पड़ेगी। नहीं रखेगा तो उसका बहुत बुरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं, जब तक आप पहुँचोगे तब तक वो उस इंसान ने वो चीज़ें आपको जख्मी करके और उन चीज़ों का इस्तेमाल किया, और उसके बाद में जब उसको लगा कि अरे आप तो पहुँचने वाले हो और वो चीज़ वहाँ पर नहीं हुई, तो फिर परमात्मा को तो पता चल जाएगा कि मैंने तो उसकी वो चीज़ चुरा ली है, वहाँ पर रखी थी। तो वो जा करके या तो अगर उसे डंडे पड़ेंगे या तो तब वो रखेगा, और डंडे नहीं पड़े, अगर इंट्यूशन दिया या फिर किसी माध्यम से उसको रियलाइज़ करवाया, तो किसी भी माध्यम से उसको एहसास कराएगा यूनिवर्स कि वो चीज़ तुम्हारी नहीं है, उसे तुम्हें वहीं पर रखनी पड़ेगी। तो वो जा कर के वहीं पर रखाएगा, आप जा कर के उस चीज़ को हासिल कर लोगे। तो मिलेगी ज़रूर, लेकिन सफ़र कितना लंबा रहेगा ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि 88 पोर्टल जो है ना, शनि महाराज वैसे भी लंबे समय के बाद में ही कोई चीज़ जब देख लेते, परख लेते, समझ लेते हैं, उसके बाद में ही इंसान को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो यहाँ पर अपनी इंटेंशंस जो है ना बहुत ही प्योर रखने होंगे, और इंटेंशंस के साथ में आपके कर्म अच्छे होंगे, और आप अच्छा करते रहो, भगवान पर फेथ बना कर रखो, देखना आपकी झोली में ही सारी वो चीज़ें आएंगी जिनकी कामना आप करते आए हो। तो ये सारी चीज़ें इस 88 पोर्टल के ड्यूरेशन में होने वाली हैं। आपको भ्रमित करने की, आपको पागल बनाने की कोशिश
इस वक्त में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, किसी भी माध्यम से, चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपके घर में ही कलेश आपको मेंटल डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है, या आपके सराउंडिंग्स में जो आपकी फ्रेंड सर्कल हैं उनके थ्रू आपको इस तरीके की चीज़ें दिखा करके आपको मेंटल केओस में डालने की कोशिश की जा सकती है, या फिर किसी भी माध्यम से, जो भी माध्यम उनको सही लगेगा उस माध्यम से वो आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश इस वक्त में कर सकते हैं। तो अगर आप काम एंड कूल रहेंगे तो आप पर जो राहु का नेगेटिव इफ़ेक्ट है ना, वो नहीं पड़ेगा। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड होंगी। अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ तो आप मेंटल स्टेबिलिटी को खो दोगे, आप पागल हो सकते हो, आपका मन जो है ना दुखी रह सकता है, अवसाद में जा सकते हो, चंद्र राहु की स्थिति बनेगी। और अगर आप पर पॉजिटिव एस्पेक्ट उसका शनि का रहा, तो अगर आपके इंटेंशंस अच्छे रहे, आप पॉजिटिव रहे, आप अच्छे रहे, तो क्या होगा कि आपको राहु गेन कराएगा, आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको अबंडेंस देगा, आपके मन को खुशियाँ देगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दो के बीच में लड़ाई छिड़ने वाली है। ये लास्ट वॉर है थर्ड पार्टीज़, जितनी भी थर्ड पार्टीज़ हैं उनकी और आपकी। तो इट्स अप टू यू डिवाइन सोल्स, इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करते हो, विक्ट्री या फिर ये। तो अपने आप को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रखना है। मैं जानती हूँ पीसफुल रहना पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए तो कतई नहीं पॉसिबल रह पाता है जब मेरे सामने कोई मुझे जो मैं नहीं हूँ वो मुझे कोई सुनाता रहता है, तो मैं पीस में नहीं रह पाती हूँ। बट मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मेरा ईश्वर से हमेशा यही रहता है प्रयास कि भगवान से प्रार्थना करूँ कि भगवान जी मुझे वो मेंटल स्टेबिलिटी, यानी कि मुझे काम और कूल रखना उन सिचुएशंस में जहाँ पर लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, वहाँ पर अगर मैं मेंटल ट्रबल में नहीं रही तो फिर मेरी जीत पक्की है। ऐसे ही आप लोगों की जीत पक्की होगी अगर आप किसी भी तरीके के मेंटल क्योस में 222 नंबर, वाओ, इस वक्त में पता है आपको, इस वक्त में बहुत ज़्यादा मैं 222 नंबर और 444 नंबर और 111 नंबर, 333 नंबर और 1111 की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। और बटरफ्लाइज देख रही हूँ, टर्टल देख रही हूँ, एलिफेंट देख रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, पर्पल कलर जो है ना, मुझे कल के दिन इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हुई, इतनी ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और हाँ, एक चीज़ और है, इस वक्त में आप हो सकता है जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा होगा वो आपको सरफेस पे दिखेगा। जो कुछ भी आप दिमाग में अपने सोच रहे होगे वो सारी चीज़ें मुझे सरफेस पे दिखती है। सीरियसली ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ होती है कि जो कुछ भी आप सोच रहे होते हैं तभी आपके माइंड को लोग डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर लोगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी जो कि लोग नहीं चाहते हैं। सो अपने आप को काम एंड कूल रखिए, पॉजिटिव रहिए, और आपके जो थॉट है ना वो अपने लिए नेगेटिव मत कीजिए, जैसे कि मैं कर लेती हूँ। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए, आप अपने थॉट को पॉजिटिव रखिए और ब्यूटीफुल अपनी ज़िंदगी को जिए। और देखिएगा आपकी लाइफ में जितनी भी कार्मिक साइकिल हैं वो एंड हो जाएंगी और आपके जीवन में एक ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है, जो कि अभी थोड़े दिनों पहले मैंने ड्रीम चैनलिंग की थी, वो उसमें मैंने आपको बताया था कि हो सकता है कि कुछ पल के लिए आपको लग सकता है कि आप अकेले हो, बट आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ में है और वो आपके जीवन में एक ऐसा पर्सन भेजने वाला है जो आपको बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा,
आपकी फीलिंग्स को समझेगा, आपके बिना कहे ही आपको समझ जाएगा और आपको सपोर्ट करेगा, मेंटल, इमोशनल हर तरीके से आपको सपोर्ट देगा। तो ऐसा पर्सन आपकी 24 वाओ 24 नंबर और ईयर का भी नंबर 24 है। तो ये सपोर्ट आपको मिलने वाला है और इस शनि महाराज आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। इसी बात के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले इस विश के साथ में कहती हूँ जय श्री कृष्णा।